बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, होप सो ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। आज के हम इस लेक्चर में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 करेंगे। इससे पहले जो हमने लेक्चर किया था उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मैट्रिक्स, रोज ऑफ ए मैट्रिक्स, कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एंड इक्वल मैट्रिसेस। और आज हम करेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बट हेयर सम ऑफ देम आर डिस्कस्ड। फर्स्ट वन इज रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक इफ इट हैज़ वन रो। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो की तादाद 1 हो वो रो मैट्रिक्स कहलाता है। रोज़ होती हैं हॉरिजेंटल वे में, जो एंट्रीज होती हैं वो रो बनाती हैं। तो इसमें रो की तादाद जो है वो 1 है, मतलब m इज़ इक्वल टू 1 हो। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें m इज़ इक्वल टू 1 हो रो मैट्रिक्स कहलाता है। इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम जो है वो 3 है, लेकिन रोज़ क्या है 1 है, इसलिए ये रो मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉलम मैट्रिक्स। A matrix is called column matrix if it has one column। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ कॉलम 1 हो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। कॉलम मैंने आपको बताया था, वर्टिकल लाइन पे जो एंट्रीज होती हैं वो कॉलम बनाती हैं। ये वर्टिकल लाइन सीधी लाइन होती है, तो यहाँ पे बी मैट्रिक्स में एक ही वर्टिकल लाइन है, तो इस मतलब कॉलम की तादाद 1 है, इसलिए ये कॉलम मैट्रिक्स होगा। नंबर ऑफ़ n इज़ इक्वल टू 1 होगी, क्योंकि जो n है वो नंबर ऑफ़ कॉलम को शो करता है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें n इज़ इक्वल टू 1 हो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। नंबर ऑफ़ रोज़ चाहे जितनी मर्ज़ी हो, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 2 है, लेकिन कॉलम जो है वो 1 है, इसलिए इसको हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। A matrix is called rectangular matrix if the number of rows is not equal to number of column। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें m is equal to n, m does not equal to n हो, यानी नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम के इक्वल ना हो, इसको रेक्टेंगल मैट्रिक्स कहते हैं। अगर हम मैट्रिक्स ए की बात करें तो इसमें रोज़ की तादाद 1 है, मतलब कि इसमें जो m है वो इज़ इक्वल टू 1 है, और नंबर ऑफ़ कॉलम इसमें जो है वो 3 है, यानी n इज़ इक्वल टू 3 है। सो m इज़ नॉट इक्वल टू n। तो सो मैट्रिक्स A जो होगा वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। इसी तरह मैट्रिक्स B में नंबर ऑफ़ रोज़ 2 है और नंबर ऑफ़ कॉलम 3 है, नंबर ऑफ़ कॉलम 1 है, तो B मैट्रिक्स क्या होगा, वो भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। अब सी में हम देखते हैं नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो, यानी m इज़ इक्वल टू वो 3 है, और नंबर ऑफ़ कॉलम जो है वो 2 है। सो ये भी m इज़ नॉट इक्वल टू n, सो C इज़ आल्सो आ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड square matrix if the number of rows and number of column are equal। ऐसा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है जिसमें m इज़ इक्वल टू n हो। अब इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पे m जो है वो 1 है और नंबर ऑफ़ कॉलम भी क्या है 1 है, सो A इज़ आ स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर हम C की बात करें तो C में नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो 3 है और नंबर ऑफ़ कॉलम जो है वो 3 है, तो यानी 3 इज़ इक्वल टू 3, तो सी बी इज़ आ स्क्वायर मैट्रिक्स। इस तरह अगर हम बी को देखें तो बी में नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो 2 है और नंबर ऑफ़ कॉलम भी 2 है, मतलब m इज़ इक्वल टू n है, सो बी इज़ आल्सो आ स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है ज़ीरो नल मैट्रिक्स। आपको नेम से ही पता चल रहा है ज़ीरो, तो
A matrix is called a null or zero matrix if each its entry is zero. अगर ऐसा मैट्रिक्स जिसमें इसकी तमाम एलिमेंट ज़ीरो हों उसको हम ज़ीरो या फिर नल मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स ए में तमाम एलिमेंट ज़ीरो है, इसलिए ए जो होगा वो नल मैट्रिक्स होगा। मैट्रिक्स सी ई में भी तमाम एलिमेंट ज़ीरो हैं, तो ये सी इज़ आल्सो आ ज़ीरो मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स बी में भी तमाम एलिमेंट्स कितना ज़ीरो, यानी तमाम एलिमेंट ज़ीरो है, सो बी इज़ आल्सो आ ज़ीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। आ स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स में मैट्रिक्स का स्क्वायर होना लाजमी है। A square matrix A is called a diagonal matrix if at least any one of entry of its diagonal is not zero and no diagonal entries are zero। तो बेटे इसमें डायगोनल का वर्ड यूज, सबसे पहले हम देखते हैं डायगोनल क्या होता है। तो बेटे ये स्लंटी लाइन जो होती है, जो ये इसको कहते हैं डायगोनल, और जो इसके अलावा एलिमेंट होते हैं वो होते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट। कहते हैं जो डायगोनल लाइंस पे जो एलिमेंट्स होते हैं वो सारे ज़ीरो नहीं होने चाहिए, कम से कम एक एलिमेंट नॉन ज़ीरो हो, उसके अलावा तमाम एलिमेंट ज़ीरो हों। मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले आपने डायगोनल की लाइन लगानी है, ये वाली डायगोनल की लाइन है, इसमें इसके अलावा अपने एलिमेंट देखने हैं वो सारे ज़ीरो हैं, यस ये भी ज़ीरो है, बाकी सारे ये वाले और ये वाले एलिमेंट ज़ीरो हैं। अब डायगोनल लाइंस पे एलिमेंट तीन हैं, ये तीनों ज़ीरो नहीं होने चाहिए, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो किस नॉन ज़ीरो हो। अगर ये तीनों ज़ीरो हो गए तो डायगोनल नहीं रहेगा। इसमें तीनों एलिमेंट ज़ीरो नहीं है, मतलब कि सारे एलिमेंट हैं, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। अब ई में चलते हैं, ई के डायगोनल लाइन ड्रॉ करते हैं। इसमें दो एलिमेंट नॉन ज़ीरो है, एक एलिमेंट ज़ीरो है, लेकिन सारे नहीं होने चाहिए, कम से कम एक ऐसा हो जो नॉन ज़ीरो हो, तो ये भी डायगोनल होगा। अगर हम इसके डायगोनल लाइंस पे देखें तो इसमें एक एलिमेंट ज़ीरो है और एक नॉन ज़ीरो है, तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स होगा। मैं दोबारा से इसकी डेफिनेशन एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड diagonal matrix if at least any one of entries of its diagonal, ये डायगोनल है, कहते हैं इसमें से कोई सी भी एक एंट्री इज़ नॉट ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज, और इसके अलावा जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है वो सारी ज़ीरो हों, तो उसको हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स, जैसा कि एग्जांपल सी ई और बी में आपको बताया गया है। नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। अब डायगोनल को मज़ीद आगे टू टाइप्स में डिवाइड कर दिया, एक स्केलर और दूसरा है आइडेंटिटी। तो पहले स्केलर को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें आपने लाजमी कहना है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स, आ डायगोनल मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड आ स्केलर मैट्रिक्स इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन ज़ीरो। एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, 1 2 3, सॉरी ये 0 0 0 0 1, इधर 2 कर लेते हैं और इधर भी 2 कर लेते हैं, 0 0 0 2। तो सबसे पहले तो देखिए डायगोनल मैट्रिक्स है, ये डायगोनल लाइन है, इसके अलावा ये एलिमेंट और ये वाले एलिमेंट ये ज़ीरो हैं, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। आगे और फिर स्केलर मैट्रिक्स कहता है अगर डायगोनल एंट्रीज तमाम एक जैसी हो, तो डायगोनल एंट्री 2 2 2 है और सारी नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, सारी एक जैसी होनी चाहिए और सारी नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, ठीक है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स होता है। तो अब इसकी हम एग्जांपल्स देखते हैं। तो एग्जाम्पल में हमारे पास अगर हम जनरल फॉर्म में देखें तो E इज़ इक्वल टू के 0 0 0 के 0 0 0 के, तो आपने डायगोनल लाइन पे जो एलिमेंट है वो सारे एक जैसे हैं और सारे नॉन ज़ीरो है। यहाँ पे के की कंडीशन बताई, तो के 1 के इक्वल भी नहीं होना चाहिए और 0 के इक्वल भी नहीं होना चाहिए, जैसा कि मैट्रिक्स सी में दिखाया गया। मैट्रिक्स सी में डायगोनल लाइन पे जो एलिमेंट्स है वो सारे 2 2 2 है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स होगा। इसका तो एक ही डायगोनल है, इसलिए ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट
Identity matrix. A diagonal matrix is called identity matrix if all diagonal entries are 1. अगर कहते डायगनल की तमाम एंट्री 1 के इक्वल हो जाए और बाकी जो बाकी एलिमेंट एंट्रीज है वो ज़ीरो हो जाए तो वो क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसका दूसरा नाम है यूनिट मैट्रिक्स। अब 1 बाय 1 में अगर हम ये वाले आइडेंटिटी मैट्रिक्स को देखें तो इसमें ये 1 बाय 1 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये वाला 2 बाय 2 3 बाय 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ये वाला 2 बाय 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इसकी अगर हम डायगोनल लाइन में देखें तो डायगोनल लाइन में 1 1 है, तो ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। तो यहाँ पे ए बी सी डी इस मुख्तलिफ किस्म के मैट्रिक्स दिए हुए हैं, तो आपने इसमें से बताना है कि ये कौन कौन से मैट्रिक्स है। तो फर्स्ट वन ए में सारी एलिमेंट 0 है, तो ये कौन सा होगा, नल मैट्रिक्स। और बी में एक रो है, 3 कॉलम है जिसमें एक रो होती है, वो क्या होते हैं, रो मैट्रिक्स। सी जो है इसमें एक कॉलम है तो ये होगा कॉलम मैट्रिक्स। डी जो है इसमें डायगोनल एंट्री सारी 1 1 है, इसलिए ये होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ई जो है वो 0 यानी नल मैट्रिक्स होगा। एफ जो है वो कॉलम मैट्रिक्स होगा। तो ये नीचे मैंने इस तरह इसके आंसर लिख दिए हैं, आपने अपनी नोटबुक पे भी इसको इस तरह राइट कर लेना है। ए इज़ अ नल मैट्रिक्स, बी इज़ रो मैट्रिक्स, सी इज़ कॉलम मैट्रिक्स, D is identity matrix, E is zero matrix and F is column matrix. Question number 2. From the following matrices identify स्केयर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर, यानी डिफरेंट ये मैट्रिक्स दिए हुए हैं, इसमें से आपने स्केयर मैट्रिक्स बताना है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बताना है, रो मैट्रिक्स बताना है, कॉलम मैट्रिक्स बताना है, बाकी सारे। तो ये फर्स्ट वन इज़ आ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर के सामने हम लिख देंगे 1 वाला जो मैट्रिक्स है वो भी रेक्टेंगुलर है, 2 वाला भी रेक्टेंगुलर है क्योंकि इसमें m इज़ इक्वल टू n नहीं है, तो 2 वाला भी इसमें चला गया। 3 वाला, इसके अलावा जो 2 वाला है वो कॉलम मैट्रिक्स भी है, तो ये 2 वाला कॉलम मैट्रिक्स के साथ भी आ जाएगा। अब थर्ड वाला जो है वो स्केयर मैट्रिक्स है, तो थर्ड वाला स्केयर मैट्रिक्स के साथ आ जाएगा। फोर्थ वाला जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और वो स्केयर मैट्रिक्स भी है, लेकिन हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को क्योंकि इसके डायगोनल के एलिमेंट सारे 1 1 है, तो ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिफ्थ वाला है ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम के इक्वल नहीं है, नंबर ऑफ़ रोज़ 3 है, नंबर ऑफ़ कॉलम 2 है, तो इसलिए ये फिफ्थ वाला जाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक के साथ। और 6 वाला जाएगा रो मैट्रिक के साथ। और इसमें 7 वाला जाएगा कॉलम मैट्रिक्स के साथ। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगा, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल स्केयर मैट्रिक का होना लाजमी है, ठीक है। ये अगर इस तरह होता तो ये फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना था ये वाला, लेकिन ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है 7 वाला क्योंकि ये स्केयर नहीं है, तो ये जाएगा कॉलम मैट्रिक्स में। नेक्स्ट है ये, इसमें 3 रोज़ हैं 3 कॉलम हैं, तो ये जाएगा स्केयर मैट्रिक्स में, ठीक है। तो 8 वाला भी चला गया स्केयर मैट्रिक्स के साथ। अब नेक्स्ट लास्ट है 9 वाला, तो ये है नल मैट्रिक्स, सारी एलिमेंट 0 है तो ये नल मैट्रिक्स में आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आइडेंटिफाई करना है आइडेंटिटी डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा है, स्केलर कौन सा है, यूनिट कौन सा है और डायगोनल कौन सा है। तो बेटे ए में आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो डायगोनल के एलिमेंट्स है वो 4 4 है। अगर 1 1 होते तो वो फिर होना था आइडेंटिटी, 1 1 के अलावा और हैं ये 4 4 हैं, तो ये आ जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। सो ए इज़ आ स्केलर मैट्रिक्स। अब हम बी को चेक करेंगे, बी में जो एलिमेंट है वो डिफरेंट हैं, एक जैसे नहीं है, तो ये सिर्फ डायगोनल होगा, बी जो होगा वो डायगोनल होगा। सी में
डायगोनल लाइन पे जो एलिमेंट है वो 1 1 है, इसलिए C इज़ आ यूनिट मैट्रिक्स। D जो है, D में डायगोनल लाइन पे एक मतलब कि एलिमेंट सेम नहीं है, एक 3 और एक 0 है, इसलिए ये D इज़ जस्ट आ डायगोनल। D इज़ डायगोनल, सिर्फ डायगोनल होगा। इसी तरह अगर हम E को सॉल्व करें तो 5 में से 3 निकालेंगे 2 और 1 में 1 ऐड करेंगे 2, तो डायगोनल लाइन पे जो एलिमेंट है वो सेम है, 1 1 2 2 है, तो ये क्या E जो होगा वो क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स होगा। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 3, यानी हमने आज एक्सरसाइज के 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3 डिस्कस किए। उम्मीद है आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आई होगी, तो इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।